Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. नमस्कार। आप लोगों का जुड़ना और मेरा ये सौभाग्य कि आपकी जर्नी में कहीं भी अपना कुछ छोटा सा योगदान दे पाऊँ। डिवाइन की ओर से, अपनी ओर से आप लोगों के सामने बारंबार धन्यवाद। थैंक्स टू द डिवाइन एंड थैंक्स टू यू ऑल कि उन्होंने मुझे चूज़ किया कि मैं आप लोगों के किसी भी काम आ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी। आज जिस विषय पर आप लोगों से चर्चा करने जा रही हूँ वो थोड़ा गंभीर है और सिर्फ हम आज अपने बारे में बात नहीं करेंगे। आज नज़र उठाकर देखती हूँ तो चारों तरफ कहीं बिल्डिंग्स टूटने की, प्लेन गिरने की, स्टैम्पीड्स होने की, यानी कि हर जगह कुछ न कुछ नेगेटिव हो रहा है। मगर आप पॉजिटिव न्यूज़ भी देख रहे होंगे। अगर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, अगर ईश्वर ने हमें फ्री विल दिया है कि हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, अगर होपोनोपोनो के द्वारा हम अपने पूर्व कर्मों को, अगर हम अपने संचित कर्मों के लिए माफ़ी मांगें तो हम अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। अगर ये सारी बातें सच हैं तो जिन ग्रहों के फेर बदल से आज विश्व में जो युद्ध हो रहा है, जिस तरीके की स्थिति आज पूरे विश्व में काले बादल की तरह मंडरा रही है, क्या आप, मैं मिलकर अपना योगदान दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। हम सब सागर की एक छोटी सी बूंद हैं, लेकिन इन्हीं बूंदों को मिलकर सागर बनता है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स हैं। आप उन व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हमारे 4 व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 1, अगर ये साल मंगल का है और मंगल यानी कि एक्सरसाइज, तो वहाँ आपको एक ग्रुप मिलेगा वॉकिंग होपोनोपोनो। इस ग्रुप में आपको 10,000 कदम, 5,000 कदम, 1,000 कदम, 20 कदम, जितने भी कदम आप चल रहे हैं, आप उन कदमों की एक स्क्रीनशॉट किसी भी ऐप के द्वारा नोट करके इस ग्रुप में डालेंगे। मैं महीने के किसी एक दिन एक फ्री वेबिनार का आयोजन करती हूँ जिसमें आप लोगों के प्रश्नों के मैं उत्तर देती हूँ और ये लाइव सेशंस होते हैं। तो मंगल ग्रह को खुश करने के लिए चलिए हम वॉकिंग करना शुरू करें। इससे बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? जब हम वॉक करेंगे तो हम हेल्दी होते चले जाएंगे, मंगल ग्रह के प्रति हम अपना समर्पण भी दिखाएंगे और साथ ही अगर हमने होपोनोपोनो की चैंटिंग कर ली तो फिर तो क्या, हमने सोने पे सुहागा कर लिया। होपोनोपोनो करके हम अपने जितने भी संचित बुरे कर्म थे उनके लिए माफ़ी भी मांग सकते हैं और आने वाले सालों को सेहतमंद बना सकते हैं। इसी ग्रुप में एक और सब डिवीज़न है और वो है नॉर्मल। मेरे नाम से, मेनका शर्मा के नाम से एक ग्रुप है जिसमें हम जनरल डिस्कशंस करते हैं, यूनिवर्सल डिस्कशंस करते हैं, यानी जो नए थॉट्स, नए आइडियाज़ हम चाहें तो हम उसमें शेयर कर सकते हैं। एक और ग्रुप है जिसे जर्नलिंग ग्रुप कहते हैं। अगर आपको चलने में मुश्किल है, समय नहीं मिल पा रहा है, थकान महसूस हो रही है या आप किसी बीमारी की वजह से बेड पर हैं, नो प्रॉब्लम, हम जर्नलिंग होपोनोपोनो करेंगे। और इसमें भी मैंने किसी भी रूल्स को फॉलो करने के लिए आप लोगों से नहीं कहा है कि आप 108 बार लिखें, 21 दिनों तक लिखें, 11 बार लिखें, बिल्कुल भी नहीं। सच्चे दिल से अगर आपने एक बार भी किसी भी कॉपी पे लिख लिया, आप उसकी पिक्चर क्लिक करेंगे और इस ग्रुप में डालेंगे। अगर आपने इसी ग्रुप में आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू एंड आई लव यू भी लिख देते हैं,
उसे भी हम काउंट करेंगे। और जिन लोगों ने भी जर्नलिंग होपोनोपोनो में पार्टिसिपेट किया होगा उनके लिए भी महीने में किसी भी एक दिन मैं लाइव सेशंस देती हूँ। एक और बहुत ही सरल उपाय पैसे के साथ आपके रिश्ते को प्रबल करने के लिए। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स पैसे से शुरू होती है। अगर रिश्तों में तनाव है तो कारण पैसा है, अगर इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं तो कारण पैसा है, अगर बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो कारण पैसा है, पति पत्नी में मतभेद है, कारण पैसा है, अपनी उम्मीदों के अनुसार करियर नहीं मिल पा रहा है, कारण पैसा है। यानी पैसा एक अभिन्न अंग है हमारे जीवन का। और इस पैसे को पाने के लिए हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस, अलग अलग विधाओं के थ्रू पैसे को आकर्षित करने की भरसक प्रयत्न करते हैं। मगर होपोनोपोनो के द्वारा पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए? गलतियां तो आपने पैसों के साथ भी की होंगी। कैसे? शायद किसी का पैसा मार लिया होगा, या शायद किसी को कुछ देना हो, आपने प्रॉमिस किया हो और नहीं दे पाए हो और आपकी अकाल मृत्यु हो गई हो। या ये हो सकता है कि पूर्व जन्मों में कोई ऐसा बिजनेस किया हो जो डूब गया था, मगर आपकी आत्मा उस दुख को आज भी महसूस करती है, और क्योंकि उस इमोशंस को उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैरी किया हुआ है, इसलिए पैसे के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत दुखों से भरा हुआ है। कारण अनगिनत हो सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, अगर मैं उनकी चर्चा करने लगूं तो आज का ये विषय पता नहीं कितने घंटों का हो जाए। तो चलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। समस्या तो है, ये तो मैं भी जानती हूँ। तो हम अपना रिलेशनशिप पैसों के साथ अच्छा कैसे कर सकते हैं? हमें तो ये भी नहीं पता कि रिलेशनशिप विथ मनी का मतलब क्या है। कोई बात नहीं, लॉजिकल ब्रेन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। होपोनोपोनो अपने आप में वो सरेंडरेंस है, ये कहते हुए कि मुझे मालूम नहीं कि मैंने क्या गलतियां की थी पैसों के साथ। क्या उसे संभाला नहीं था, या क्या उसकी इज्जत नहीं की थी? क्या उसके हम दास बन गए थे? क्या हमारे लिए सब कुछ पैसा था और हम बहुत लालची बन गए थे? क्या हमने दान देना उचित नहीं समझा था? हम अपने आप में इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे कि दूसरों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। कारण कुछ भी हो, आज हमारे इस ग्रुप में हम मनी होपोनोपोनो करते हैं। बहुत ही सरल उपाय है। आप 11 बार ज़ोर से बोलेंगे, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू एंड आई लव यू। आपने पैसों को माफ़ करना है, उनसे माफ़ी मांगनी है, उनका धन्यवाद देना है, और फिर क्या, ढेर सारा कंपैशनेट लव, अनकंडीशनल लव देना है पैसे को। एक बात और, 11 बार ज़ोर से बोलने के बाद आपको अपना ये वॉइस नोट ग्रुप में डालना है। मनी होपोनोपोनो में जो भी व्यक्ति पार्टिसिपेट करेंगे, मैं महीने के किसी भी एक दिन उन सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ एक लाइव सेशंस करती हूँ। तो चलिए आज से हम अपनी ज़िंदगी बदलने का बीड़ा उठाते हैं। लेट अस टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ। नंबर 2, जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही ली है खुद को बदलने की, तो फिर क्या, कमाल तो होना ही है। सागर की एक बूंद अगर बदल जाए तो फिर सागर का सारा पानी इतना मीठा हो जाएगा कि यह प्रकृति भी झुककर हमारे सामने हमें आलिंगन करेगी। हम सबके अंदर प्रेम को बढ़ाना है, आदर को बढ़ाना है, बड़ों के प्रति आदर सत्कार, माता पिता के प्रति आदर सत्कार, स्त्री का सम्मान, पुरुष का सम्मान, नर और नारी को अलग नहीं,
बल्कि समान मानना चाहिए। दे आर पार्टनर्स, कोई आगे कोई पीछे बिल्कुल नहीं। गलतियां हम सबसे हुई होंगी, मगर माफ़ी भी हम ही मांगेंगे। बच्चों को स्नेह दें। आप जो भी कुछ अर्जित कर रहे हैं उसका 10% दान दें उन्हें जिनके पास चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास हैं। जब आप दान देंगे, माफ़ी मांगेंगे, क्षमा करेंगे, प्रेम बांटेंगे, आदर देंगे, सत्कार देंगे, तो फिर मजाल ही नहीं है कि प्रकृति नाराज़ हो। और जब बात प्रकृति की हो रही है, और हम सब जानते हैं कि वायुमंडल का टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ चुका है और ये अच्छा संकेत नहीं है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना हमारा दायित्व है। तो प्रण लीजिए कि आप महीने में 5 पौधे ज़रूर लगाएंगे, आसपास के किसी भी ज़मीन पर या अपने घर के गमलों में। आज के बाद जब कभी भी किसी को उपहार स्वरूप कुछ देंगे तो एक पौधा देंगे। वह प्रेम का पौधा जब बड़ा होगा, आपका प्रेम भी इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन द चक्रास एक्सटर्नली। हम चक्रों को अपने कर्मों से ठीक कर सकते हैं। आज मेरे साथ यह प्रण लीजिए कि आप अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे, अपनी गलतियों को एडमिट करेंगे, गिल्ट में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आप होपोनोपोनो श्रद्धा से करेंगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने समाज के लिए, इस सृष्टि के लिए। और फिर मिरेकल तो ज़रूर होगा। मेरा विश्वास है कि जितने भी आज आपदाएं पूरे विश्व में हो रही है वो सारी की सारी सुलझ सकती है, क्योंकि अगर हम एक इंसान भी सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ, श्रद्धा के साथ और सब्र के साथ परमात्मा में लीन हो जाएगा तो वो समझ जाएगा कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हमारा प्रारब्ध जो हमें आज मिल रहा है वो हमारे संचित कर्मों का ही फल है। मगर हम अपने कर्मों से अपने आज को बदलकर अपने भविष्य को बहुत उज्जवल बना सकते हैं। आज मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत 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 सा हृदय धन्यवाद। मैं ऋणी हूँ आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बात मानकर होपोनोपोनो इतने श्रद्धा से किया है कि आप लोगों की ज़िंदगी बदलने लगी है। मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, हीलिंग सेशंस ले रहे हैं, और मैं सच्चे दिल से डिवाइन की शुक्रगुजार हूँ कि हे प्रभु, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्लीज़ हैव मर्सी ऑन अस। हमसे जो भी गलतियाँ हुई थी, जाने अनजाने, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, thank you and I love you and I love you all. May the divine grace flow on all of us. Thank you.